आज आज पढ़ाऊंगा तुम्हें डीसी मोटर क्या होती है, कैसे काम करती है। पहले थ्योरेटिकल कितने पार्ट्स होते हैं डीसी मोटर में, ठीक है। एप्लीकेशन चल रही, एप्लीकेशन है डीसी मोटर। तो देखो डीसी मोटर में इलेक्ट्रिक मोटर या सॉरी इलेक्ट्रिक मोटर एंड एसी जनरेटर सेम पे काम करता है। इलेक्ट्रिक मोटर है क्या, कोई बताएगा इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है, क्या है इलेक्ट्रिक मोटर को कैसे डिफाइन करेंगे आप, कोई भी बताओ। इलेक्ट्रिक मोटर इमेज करो, आपके सामने इलेक्ट्रिक मोटर रखी हुई है, वॉशिंग मशीन जिसे कहते हैं, मिक्सर जिसे कहते हैं, है ना। तो वो है क्या, किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगी। सर यांत्रिक ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो भाई साहब ये बताना, वॉशिंग मशीन से कौन सी एनर्जी बना रहे हो आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हो क्या भाई, उल्टा बोल दिया ना। और कोई बताओ। देखो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल, अगर जब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देंगे तो मैकेनिकल एनर्जी काम नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, मिक्सर, इसमें जो मोटर लगी रहती है उनकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक मोटर की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ब्लेड तभी तो चलता है, उसका रोटर तभी तो घूमता है। जब तक आप करंट की सप्लाई नहीं दोगे उसमें, तो उसका रोटर कैसे घूमेगा, बताओ। पार्ट्स बात करते हैं, पार्ट्स प्रिंसिपल सब कुछ देखेंगे इसके। तो पहले देखते हैं पहला पार्ट्स कौन सा होता, आर्मेचर। आर्मेचर दिखाएंगे, बना हुआ होगा इसमें। आर्मेचर के बाद मैग्नेट होगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे, बिना मैग्नेट के नहीं चल सकता। आपको आज एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, घर पे करके देखना, फिर मुझे बताना कल रिजल्ट क्या आया उसका। अगर वो रिजल्ट आपके अनुसार, अगर मेरे अनुसार आपने बता दिया, तो मैं आपको फ्यूचर बताऊंगा, उसका फ्यूचर यूज कहाँ है, ठीक है। कार्बन ब्रश या कार्बन बुशेस, ब्रश कहते हैं या बुशेस कहते हैं, बुशेस कहते हैं, कार्बन बुशेस। और कम्यूटेटर जो कम्युनिकेट करने का काम करेगा। क्लियर। आपके ये पार्ट्स हैं कौन कौन से, आर्मेचर, मैग्नेट, कार्बन ब्रशेस और कम्यूटेटर, मेनली पार्ट चाहिए। बाकी का कवर होता है, ठीक है। वाइंडिंग भी होती है उसमें, स्लॉट वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो इट डजंट मैटर, मेनली पार्ट्स की बात करते हैं। आर्मेचर होता क्या है, तो देखते हैं आर्मेचर क्या होता है। अभी आ गया ये रहा आर्मेचर। तो कंडक्टर रेक्टेंगुलर कॉइल, एक रेक्टेंगुलर कॉइल इन विच करंट फ्लो। कंडक्टिंग मटेरियल की एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है जिसमें करंट फ्लो होता है। बोथ एंड ऑफ आर्मेचर स्ट्रेस्ड, आर्मेचर के दोनों एंड, दोनों सिरे स्ट्रेच होते हैं, फैले हुए होते हैं। चित्र में आपको दिख रहा है एबीसीडी एक आर्मेचर है, एबीसीडी एक आर्मेचर है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड है इसकी, ये रही। कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर का काम होता है कम्युनिकेट करना, ठीक है। क्या होता है ये देखते हैं। कम्यूटेटर it is basically in the form of circle, but it is divided to separate half circle, so it is also called split ring commutator। बेसिकली ये क्या कहते हैं, आपको चित्र में दिखाया गया है, एक सर्किल के फॉर्म में होता है, परंतु ये दो हाफ सर्किल के रूप में डिवाइड होता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर भी कहते हैं, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर भी कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, आपको फिगर में दिखाया गया, दिस इज द कम्यूटेटर। अभी देखेंगे
ये इसका काम क्या होता है? इट इज कनेक्टेड बोथ एंड ऑफ आर्मेचर एंड बोथ आर सेपरेटेड। ये आर्मेचर के दोनों सिरों पर, एंड सिरों पर लगा होता है, दोनों सेपरेटेड होते हैं। इट इज यूज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट को रिवर्स या तो विपरीत दिशा में फ्लो करने के काम आता है। ठीक है, विपरीत दिशा में फ्लो करने के काम आता है। यह आर्मेचर की शाफ्ट से जुड़ा होता है, क्लियर, यानी कि दोनों एंड से जुड़ा होता है, जिससे ये आर्मेचर के साथ रोटेट करता रहता है। आर्मेचर घूमता है, कम्यूटेटर आपका आर्मेचर के साथ घूम सकते हैं। आगे it is used to reverse the direction of current. It is rotated with armature around with the vertical axis. Clear? अगला है आपका ब्रुश। जो बुशेस होते हैं, the bushes are connected separately with commutator. ये क्या है? कम्यूटेटर से, कम्यूटेटर दो हाफ रिंग में होता है, या आप उसको कम्यूटेटर को स्प्लिट रिंग भी कह सकते हैं। सेपरेटली कनेक्टेड होता है हाफ हाफ कम्यूटेटर से। इट इज मेड ऑफ बाय कार्बन, ये कार्बन का बना होता है, एंड इट इज ऑर्डर टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू द सर्किट। इट इज ऑर्डर टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू सर्किट। तो ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, विचेस आर कनेक्टेड विद बैटरी, ये बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, सर्किट को पूरा करता है। V1 इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव एंड बुश V2 इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। अगला इसका पार्ट होता है मैग्नेट। मैग्नेट होती है आपकी, टू मैग्नेट होती है, मतलब टू मैग्नेट होती है, एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जिनके बीच आर्मेचर आपका रखा होता है, जिनके बीच आर्मेचर रखा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, चेंज होता है डायरेक्शन, तो बदलते रहते हैं। एक मिनट, इसको सही कर लें। आगे देखते हैं इसकी वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल, देखते हैं इसका। ठीक है, देखो अभी दिखाता हूं आपको, आराम से देखो, ये दिखाया हुआ है, ये क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग कैसे करता है, हमें भी इसको विजुअलाइजेशन देखेंगे। विजुअलाइजेशन में, क्योंकि यहाँ रोटेट करता हुआ नहीं दिखाता, विजुअलाइजेशन में देखेंगे कैसे वर्किंग करता है ये। तो देखो, दिस इज द मैग्नेट, दिस इज द आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर के दोनों एंड स्लिप रिंग से लगे हुए हैं, जिसे कम्यूटेटर भी कहते हैं। स्लिप रिंग जो कनेक्टेड है वो ब्रशेस से है, B1 और B2। ब्रश B1 is connected to the positive terminal of battery and brush B2 is connected to the negative terminal of battery. नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब देखते हैं, जब बैटरी से सप्लाई दी जाती है, पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई देती है, जब पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई जाएगी तो देखो क्या होता है, जो हमारा आर्मेचर की कॉइल है, देखो आपको ये दिखा दें, ये सर्किट पूरा हो रहा है, सर्किट पूरा होना चाहिए, रोटेट होना, यानी कि जो करंट हमारी पॉजिटिव से निकली है वो नेगेटिव पे वापस पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये मैग्नेट लगा रखी है, या मैग्नेटिक लाइंस अवेलेबल है, मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। अब आर्मेचर जब क्या कहते हैं, कॉइल है जिसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, है ना। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासेस थ्रू द एरिया ABCD, दिस इज द स्पेसिफाइड एरिया ABCD इज आर्मेचर, पासेस हो रही है इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो देखते हैं, इनिशियल कंडीशन में ABCD जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ABCD जो है, ये ABCD जो दिखा रखा है आर्मेचर, वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल है, समांतर है। तो इस कुंडली में यदि धारा मतलब करंट प्रवाहित की जाए, तो जो आंच AB तथा CD की में जो करंट है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन, मतलब करंट है तो डायरेक्शन भी होगी, उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक वर्ल्स या मैग्नेटिक वर्ल रेखाओं जिसको फ्लक्स कहते हैं कि परपेंडिकुलर है
भाई मैग्नेटिक लाइन ये है, ये रखा हुआ तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको जो डायरेक्शन हम बताएंगे, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, ये मैंने लिख रखा है फ्लेमिंग FLHR, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू बताएंगे। अब यहाँ जो बताएंगे, आप में से देखो, अभी बताऊंगा, आप में से किसी का कैमरा ऑन करके बताऊंगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से कैसे बताएंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है, उससे नियम से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहे हैं हम, तो AB में ऊपर की ओर तथा CD में नीचे की ओर बल लगता है। ये जो डायरेक्शन है, किसी चीज को रोटेट लगाना है, ठीक है, तो रोटेट कराने के लिए उसको एक बार रोटेट कराना पड़ेगा फोर्स लगाकर। तो AB में आपका ऊपर की ओर, ये इस तरीके से रखा हुआ है पैरेलल, तो ये इस तरीके से, अब यहाँ कहोगे सर यहाँ में तो ऐसा लग रहा है नीचे, तो ये उस तरीके से रोटेट होगा, तो ये ऊपर की ओर घूमेगा और ये नीचे की ओर फोर्स लगता है, फोर्स लगता है आर्म्स BC और DA, BC और DA मैग्नेटिक फील्ड के समांतर है, मैग्नेटिक फील्ड के समांतर है, अतः इन पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। एक बार जो जो समांतर है, जो परपेंडिकुलर होगा उसी पर फोर्स एक्टिव होगा, और जो समांतर पैरेलल होगा उस पर नहीं लगेगा। तो कोई फोर्स काम नहीं करता, वर्क नहीं करता। आर्म्स AB पर कार्य करने वाला बल कुंडली को, यानी कि कॉइल को ऊपर की ओर तथा CD नीचे की ओर ले जाता है। ये जो फोर्स लग रहे हैं इस पर जो फोर्स लग रहा है, दोनों सेम होंगे, ये नहीं कि कोई ज्यादा हो कोई कम हो, ठीक है, परंतु विपरीत दिशा में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जो कि एक क्या कहते हैं कपल बन जाता है, और आपकी जो कॉइल रोटेट करने का प्रयत्न करती है, रोटेट करना ट्राई कर देती है। फिर क्या है, देखो इधर आगे देखते हैं इसको, रोटेट करना ट्राई कर देती है। तो एक बार इंग्लिश में समझ लें, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड विद द सर्किट, द करंट इज फ्लो in the circuit from positive to negative. To calculate the applied force by using Fleming left hand rule, see the direction of current side AS, side AB की बात करें, from right to left, and magnetic field direction is outward and force work downward। ये देखो फोर्स डाउनवर्ड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ठीक है, फोर्स डाउनवर्ड काम कर रहा है, डाउनवर्ड, एक मिनट, क्लियर, डाउनवर्ड, एंड प्लेट AB मूव्स डाउन with word direction. Now we consider the side CD, the same वही CD के साथ होगा, AB जब डाउन होगी तो CD का मूव करेगी, डायरेक्शन द फोर्स अपवर्ड, द प्लेट मूव्स टू अपवर्ड, यानी ये कॉइल है आपकी अपवर्ड मूव करेगी। द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज विद पोलरिटीज बैटरी रिवाइज्ड, एंड द डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, यानी कि डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज है जब बैटरी की पोलरिटी रिवाइज, बैटरी रिवर्स डायरेक्शन में होगी, तो डायरेक्शन कहाँ होगा इसका, क्लॉकवाइज होगा। आगे देखते हैं, एक मिनट, हाँ देखो ये क्या है, व्हेन रेक्टेंगुलर प्लेट इज वर्टिकल, इन दिस केस नो करंट इज in this circuit due to the position of splitting commutator। अब ये जब वर्टिकल होगी तो आपका जो कम्यूटेटर है, स्लिप रिंग्स डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देंगी, इससे सर्किट में करंट नहीं बहेगी। तो जैसे करंट नहीं बहेगी, अब जब एक बार फोर्स लग गया, रोटेट होना शुरू हो गया, फिर दोबारा आपकी प्लेट पलटेगी, दिखाऊंगा मैं बिल्कुल, विजुअलाइजेशन आपको दिखेगा, ऐसा लग रहा है एक्चुअल चल रहा है। तो स्प्लिटिंग कम्यूटेटर, बिकॉज कॉन्टेक्ट बिटवीन द ब्रशेस एंड कम्यूटेटर इज ब्रेक, so no current is flow due to the open circuit, सर्किट ओपन हो जाएगा, इसके कारण आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। नो फोर्स अप्लाइड, क्या है, अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो कोई फोर्स भी नहीं लगेगा, बट आर्मेचर प्रोवाइड द नेसेसरी टॉर्क। मैंने क्या कहा, आर्मेचर जब रोटेट करना शुरू कर देगा तो उसमें एक बार टॉर्क आ जाएगा, तो उसको जैसे ही करंट नहीं फ्लो होगा तो एक बार कहते हैं ना, किसी चीज को रोटेट कर दो मैग्नेटिक फील्ड में, और फिर वो उसमें क्या कहते हैं, जब जब डिस्कनेक्ट होगा तो वो रोटेशन के कारण, टॉर्क के कारण मूव कर जाएगा, ठीक है।
armature provide the necessary torque for horizontal position due to the law of inertia. This is the law of inertia, जड़त्व के नियम के अनुसार. Armature is changed, कौन है ये? Armature is changed according to the Fleming left hand rule and motor is working. कौन है इसने ग्रीन कलर का पेन चलाया? महानुभाव, मैं बताऊं या वो बताएगा? जल्दी बोलो. मैं बताऊं कौन है? ठीक है, आगे देखते हैं. ये तो वर्किंग होगी इसकी. आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज नेक्स्ट स्लाइड. वर्किंग कंप्लीट है आपकी. अब बात करते हैं इसका क्या कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में जनरेटर पढ़ाऊंगा मैं. जनरेटर तो पहले जनरेटर पढ़ लेते हैं. क्या होता है जनरेटर, कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, तो जनरेटर दो टाइप्स के होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर. ठीक है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर. तो जनरेटर है क्या? जनरेटर मतलब जनरेट करना. एसी जनरेटर की बात कर रहा हूं मैं. जनरेट करना किसको? किसी भी चीज को जनरेट करना. अब एसी जनरेटर की बात करेंगे तो क्या जनरेट करेगा? एसी करंट ही जनरेट करेगा. ठीक है, तो देखते हैं आगे. इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू. हाँ, कौन बोल रहा है? पंकज. बाद में बात करियो. ठीक है, फोन पे बात कर लियो. इट इज डिवाइड विच इज यूज्ड टू जनरेट एसी करंट. पूछ रहे हैं आ जाएगा 2-4 दिन में. कब है? कब आएगा? क्लास छोड़ के चला जा, आ लेने दे. ठीक है, एसी जनरेटर की बात कर रहे थे. तो एसी जनरेटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू जनरेट एसी करंट एज ए आउटपुट. इट कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब देखो, आपने जनरेटर देखा होगा. जनरेटर को पहले मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. पर मोटर क्या है? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका क्या कहते हैं, किसमें कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी. प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? व्हेन द कंडक्टर रोटेट विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड देन द मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट चार्ज. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वोल्टेज डेवलप विच इज डिटेक्टेड बाय द गैल्वेनोमीटर. जब कंडक्टर रोटेट होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो फील्ड में देन द मैग्नेटिक प्लस कांस्टेंट चार्ज. तो मैग्नेटिक प्लस पर एक कांस्टेंट चार्ज डेवलप होता है. अगर ये चार्ज डेवलप होगा तो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप कहलाएगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज भी कहेंगे यहाँ. तो विच इज डिटेक्टेड बाय द गैल्वेनोमीटर. दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, जो कि गैल्वेनोमीटर द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है. ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, इसकी पार्ट्स की. इसमें पार्ट्स होता है फील्ड मैग्नेट, जिसे मैग्नेट कहते हैं, आर्मेचर, स्लिप रिंग्स, ब्रशेस. सेम पार्ट्स वही होते हैं. आर्मेचर, मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, कार्बन ब्रशेस, स्लिप रिंग्स, ब्रश. स्लिप रिंग्स के बाद गैल्वेनोमीटर और होता है इसमें, गैल्वेनोमीटर. ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. This is the clear rings and next. तो इसमें क्या है कि अभी आपको दिखाता हूं मैं हर एक पार्ट्स का यूजेस क्या है, स्लिप रिंग्स क्या काम करती है. ठीक है, ये आपको दिखा रखा है सर्किट. अभी इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा. देखो, वर्किंग दिखा रखी है. यहां मैंने ये दिखा रखा है हैंडल. आप हैंडल को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, है ना, रोटेशन देते हैं. उससे क्या है, आर्मेचर घूमता है. ठीक है, तो ये पहले देखते हैं. दिस इज द परमानेंट मैग्नेट, साउथ पोल, नॉर्थ पोल. दिस इज द मैग्नेट, आपका आर्मेचर कॉइल्स, ABCD दिखा रखा है. आपका स्लिप रिंग्स 1, स्लिप रिंग्स 2, यानी कि ये S1 S2 जो दिखा रखा है,
स्लिप रिंग्स 1, विशेस 1, विशेस 2 जो कनेक्टेड है आपकी सेपरेट कनेक्टेड है। स्लिप रिंग्स क्या है? रिंग्स S1 S2 जो जुड़ी हुई है वो आपके जो रिंग्स है दोनों अलग अलग है, सेपरेटेड है। क्लियर? गैल्वेनोमीटर, देन गैल्वेनोमीटर, एक मिनट, ये रहा। तो ये क्या, जब रोटेट करते हैं ना, फोर्स एट साइड एपी सेम वही है कि फोर्स ए बी आपका अपवर्ड है, फोर्स एट साइड सीडी, ये जो सीडी पर है डाउनवर्ड लग रहा है, अगर मैं फोर्स की अपवर्ड, जब ये आपका ये होगा क्या कहते हैं, सेम मोटर का प्रिंसिपल मान के चलो, ये अपवर्ड चल रहा, ये अपवर्ड फोर्स लगाएगा, ये डाउनवर्ड लगाएगा, टॉर्क जनरेट होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ये आपका वो करेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका मैग्नेटिक फील्ड या परमानेंट मैग्नेट होती है जो इस क्या कहते हैं कॉइल में डीसी करंट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसे कहते में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिससे पी सिरा पर मतलब एक सिरा इसका नॉर्थ पोल होता है, एक सिरा साउथ पोल होता है, ठीक है। आर्मेचर क्या होता है, एक कॉइल होती है जो कि कोर के कॉपर वायर के लपेटा होता है, इस पर नंबर ऑफ टर्न्स इस पर अधिक होती है तारों की। इस कॉइल के क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में तेजी से घुमाया जाता है। आर्मेचर कॉइल को घुमाने के लिए स्टीम टरबाइन, वाटर टरबाइन, जो पेट्रोल यूज होते हैं ना, पेट्रोल डीजल, ठीक है, आपका जनरेटर जो होता है तो पेट्रोल और डीजल आदि का उपयोग किया जाता है। स्लिप रिंग्स होती है, स्लिप रिंग्स आपको क्या कहते हैं मैंने बताया था, उसमें हाफ थी, इसमें 4 स्लिप रिंग्स दिखा रखी है इन्होंने। तो 2 स्लिप रिंग्स छल्ले होते हैं, S1 S2 जुड़े होते हैं, स्लिप रिंग्स कहलाती हैं। ये छल्ले आपके क्या कहते हैं इस आर्मेचर से कनेक्टेड होते हैं और जो इसकी आर्मेचर की आर्म को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है। आर्मेचर की आर्म को सेपरेट करते हैं। बुशेस इससे कनेक्टेड होते हैं, बुश V1 V2 इसके दूसरी साइड कनेक्ट होता है इसी के स्लिप रिंग्स के, ठीक है। गैल्वेनोमीटर इससे कनेक्टेड होता है सर्किट बनाने के लिए, और गैल्वेनोमीटर की जगह यहाँ चाहो तो आप बल्ब लगा सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर। तो आगे बताता हूँ, इसमें स्लिप रिंग हो गया, बुश हो गया, बुश कनेक्टेड हो गया। वर्किंग क्या है, ABCD एक कॉइल है, इस कॉइल को क्या कहते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड के समांतर है। जब इसमें को क्या कहते हैं एंटी दक्षिणावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो कुंडली में के फ्लक्स में ये फ्लक्स जनरेट करेगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। फ्लक्स में परिवर्तन के फलस्वरूप एक प्रेरित विद्युत भाग बल इंड्यूस EMF जनरेट होगा, जिसको फ्लेमिंग के दाएं बाएं राइट हैंड नियम के अनुसार आपका जो प्रेरित इंड्यूस करंट है वो A से B की ओर, इंड्यूस करंट A से B की ओर बहने लगेगी, ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तथा C से अब A से B की ओर तथा A से B की ओर बहने लगेगी, तथा आपका D से C की ओर बहने लगेगी। एक ये सर्किट पूरा करेगी, कंप्लीट करेगी, ठीक है। अब क्या है, जब इसको क्या कहते हैं टॉर्क जनरेट हो जाएगा इसमें, तो जब इसके समांतर आएगी, जैसे ये इसके पैरेलल हो जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कोई करंट नहीं बहेगी, पर क्या क्योंकि टॉर्क जनरेट हो चुका है तो जिसके कारण ये क्या कहते हैं रोटेट करती रहेगी। तो यहाँ हमारे पास क्या कहते हैं गैल्वेनोमीटर में आपका जनरेट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अगर मैं इनको इन शॉर्ट देखते हैं क्या लिखा हो, देखते हैं इसमें ये वर्किंग है, ठीक है। यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन दिखा रखा है। ये माइक बंद कर लो, इसको माइक ऑन है, जल्दी एक मिनट, माइक बंद करो अपना, मैं बंद करूंगा तो देखो ये दिखा रखा है इन्होंने 2 पॉइंट, ये मैंने जो दिखा रखा है दो उसमें दिखा रखा है फिगर में, देखो to see the direction in galvanometer, the current direction in galvanometer B2 V1, that is B2 to V1 होगा, मतलब V1 से B2 होगा इसमें। इस तरीके से ये सर्किट पूरा, जब दूसरी बार जब रोटेट करेगा ना, ये दूसरी बार डायरेक्शन बदलेगा, तो करंट का डायरेक्शन जब बदलेगा तो ये डायरेक्शन यहाँ बदल जाएंगे सब रे। तो लेफ्ट हैंड इसकी क्या कहते हैं, अगेन फॉलो द राइट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग्स,
direction of induced current, the magnetic field to force direction. This process is continue to get the AC output, जिससे हम कंटिन्यू क्या कहते हैं AC आउटपुट मालूम कर सकते हैं। तो ये इसका आपका जनरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इसका मैं आपको वो दिखाता हूँ थोड़ा सा इलेक्ट्रिक मोटर का एनिमेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, शेयर स्क्रीन। सोनू क्या प्रॉब्लम है सोनू? देखिए ये दो मैग्नेट है, ये क्या कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो बेसिक बताया अभी। ये देखो ये आर्मेचर है, इसे थोड़ा सा जल्दी देखते हैं। देखो आर्मेचर है, ये स्लिप रिंग्स हैं, दिस इज द स्लिप रिंग्स। देखो स्लिप रिंग्स, मैग्नेट, साउथ पोल, आर्मेचर, बैटरी इज कनेक्टेड, बुश इज कनेक्टेड, द पावर सप्लाई इज कनेक्टेड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। देखो उधर ये स्लिप रिंग्स, इसके स्लिप रिंग से बुशेस कनेक्टेड दिखा रहे हैं। कम्यूटेटर जिसे कहते हैं हम, कम्यूटेटर सेगमेंट है ये, ठीक है। नॉर्थ पोल दिखा रखा है आपका। देखो करंट कनेक्टेड हो गया। अब इसका रोटेशन देखते हैं, रोटेशन कैसे करेगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक मोटर, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स काट रहा है ना, और जब ये टॉर्क जनरेट कर रहा है, टॉर्क, अगर मैं देखूं अभी यहाँ से आपको 1 2 3 4 फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन बाद में देखेंगे, पहले इसी को देखते हैं। ये देखो इस कंडीशन में ये तो ये रोटेट है ना, एक बार शुरू कर देगा। इस वक्त क्या है, सर्किट से कनेक्टेड है आपका कम्यूटेटर, सर्किट से कनेक्टेड है, तो जो फोर्स इसको इधर रोटेट कराएगा, ये इसको टॉर्क देगा। तो जैसे ये रोटेट करेगा तो देखो इधर आपका, अरे यार इतनी, हाँ देखते हैं। ये देखो ये डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि टॉर्क जनरेट हो चुका है इसके अंदर, तो ये कंटिन्यू रोटेट करता रहेगा और मोटर आपकी घूमती रहेगी, यही कनेक्ट होगा। अब इसका जो डायरेक्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या, थंब डिनोटेड द मैग्नेटिक फोर्स, फोर फिंगर डिनोटेड द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ बह रही है। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ये दिखा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थंब। थंब का डायरेक्शन क्या है, ये रहा, ये देखो दिखा रखा है थंब का डायरेक्शन। देखो जल्दी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर टू करंट, डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स दिखा रखा है, जी टॉर्क जनरेट हो गया, जिसको वी आई एल ओमेगा, ठीक है बोलो। तो ये है एंगल है cos 90, जैसे यहाँ आता है cos 90 इज इक्वल टू 0। देखो इधर ब्रशेस 90 पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे इस पर कनेक्टेड हो गया। अब जैसे ही क्या कहते हैं cos 90 के cos 0 हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। ये देखो दिखा रहा है मिडिल फिंगर, सब कुछ दिखा रहा है। देखो इलेक्ट्रिक मोटर घूमती हुई दिख रही है।